इंटरनेशनल मॉडलिंग एक्सपीरियंस ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को स्काउट ने भी नहीं लिया, न्यूयॉर्क की, हाँ जैसे उन्होंने मुझे दिलवाई आपको भी दिलवा सकती है। 5 मिनट लेट होते ही वो हर जगह कॉल कर देंगे, कोई भी एजेंसी आपको सेलेक्ट नहीं कर। म्यूजिक वीडियोस के लिए कुछ कंट्रीज हैं, पर अगर वहाँ पे 8 आवर्स के बाद एक्सीड हुआ टाइम, आपको इंडिया बैठे बैठे ही भेज दे। आप है ना बाहर फ्रीलांस नहीं कर सकते। जेंडर, हाँ जी, बहुत ही अच्छी लोकेशन में पहुंच गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे आज का टॉक एंड टॉक में? हमारा नेक्स्ट एपिसोड है आपका मॉडलिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉडलिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। मैं काफी सारी एजेंसी साथ हूँ और था जेंडर, जैसे कि आप जानते हो। एलीट में एलीट पेरिस के साथ, मिलान में मेजर मिलान, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क मॉडल्स, ग्रीस में था मैं एक्से के साथ, जर्मनी में भी एजेंसी थी। सबसे पहले एक इंटरनेशनल एजेंसी को साइन अप करने के लिए जरूरी है कि आपको स्काउट होना चाहिए। या तो आपको स्काउट होना चाहिए या फिर आपके पास एक इंडिया में अच्छी एजेंसी होनी चाहिए। आजकल इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी एजेंसीज हैं, और वो एजेंसी कौन सी है? एनिमा क्रिएटिव्स हैं, इनेगा है, फीडकास्ट है, पर्पल थॉट्स है। तो इन फेज भी आई है नहीं, फेज तो इनके ऑलरेडी कनेक्शन है बहुत सारी बाहर की एजेंसी साथ। तो अगर आप इन एजेंसी को साइन करते हो डेफिनेटली आपका बाहर प्लेसमेंट करा सकते हैं। अगर आपके पास ये एजेंसीज नहीं है तो बहुत सारे स्काउट्स हैं इंडिया में। जो मेरी स्काउट्स है सबरीना B1 स्काउटिंग, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। B1 स्काउटिंग भी आपको बाहर की एजेंसीज दिलवाती है, जैसे उन्होंने मुझे दिलवाई आपको भी दिलवा सकती है। बाहर आपकी पिक्चर्स भेजता है, आपको एजेंसी पसंद कर लेती है, तो फिर आपको एजेंसी साइन अप करती है। साइन अप करने के बाद वो आपको वीजा पेपर्स भेजते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज दोस्तों वीजा पेपर्स आपको इंडिया बैठे बैठे ही भेज देती है। कुछ एजेंसीज में आपको कई बार ऐसे, अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई भी एजेंसी आपको सेलेक्ट नहीं कर रही, आपने स्काउट से भी ट्राई कर लिया, एजेंसी से ट्राई कर लिया, उसके बाद भी आपको कोई एजेंसी बाहर की सेलेक्ट नहीं कर रही है। बहुत सारे मॉडल्स को मैंने देखा वो बाहर चले जाते हैं ये मेरे साथ काम के लिए। ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को स्काउट ने भी नहीं लिया, न्यूयॉर्क की, हाँ जैसे न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क मॉडल्स था, मुझे यहाँ इंडिया बैठे बैठे ना मिला। मैं अपनी फेलोशिप करने के लिए न्यूयॉर्क गया। मैं फेलोशिप कर रहा था हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी के अंदर, स्पोर्ट्स मेडिसिन की। तो जब मैं वहां गया तो मैंने अपने स्काउट को बोला, सबरीना को, कि मैं वहां जा रहा हूँ और अब आप मेरे अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। डेफिनेटली स्काउट ने इसी तरह कम्युनिकेट किया वहाँ की न्यूयॉर्क की एजेंसीज को हमारा मॉडल है और वो आ रहा है। मेरे को फिर अपॉइंटमेंट्स दिए बहुत सारी एजेंसीज में। मैंने वॉक इन अपॉइंटमेंट लिया, मैं एजेंसी में गया, मैंने अपनी पिक्चर्स दिखाई, फिर मेरे को न्यूयॉर्क में साइन कर लिया। ये तो ठीक है कि हमने साइन कैसे किया, बट यूजुअली मुझे एक वर्किंग एनवायरनमेंट बताओ कि कैसे, जैसा हम यहाँ इंडिया में करते हैं वही एनवायरनमेंट होता है, वही प्रोसेस होता है? काफी अलग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। जैसे कि वो लोग बहुत ही पर्टिकुलर है। अगर आपको किसी कास्टिंग में भेजा जाएगा या आपका कोई शूट बुक हो, आपको जाना है, तो दोस्तों 5 मिनट भी लेट मत होना, उल्टा 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। 5 मिनट लेट होते ही वो हर जगह कॉल कर देंगे और इट क्रिएट्स ए वेरी बैड इंप्रेशन। वहां पे टाइम की बहुत कदर है। इंडिया में भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, पर वहां पे एक्सेसिव कदर है। सो यू कैन नॉट बी लेट, बिकॉज़ यू हैव टू बी सुपर फिट ऑल द टाइम। यू कैन नॉट बी लेट, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन दोस एजेंसीज। बिकॉज़ जैसे मैंने देखा है कि इंडिया में काफी ऐसे सुपर मॉडल्स भी हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, और आधे से ज्यादा लोग फ्रीलांस ही कर रहे हैं। मेरा पॉइंट यही है कि जो एस्पायरिंग मॉडल्स अगर बाहर इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनका वर्किंग शेड्यूल कैसा है? ऐसा ही होगा, फ्रीलांस भी कर सकते हैं या एजेंसी नहीं करना पड़ेगा? आप है ना बाहर फ्रीलांस नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स वहाँ पे हमेशा एजेंसीज के साथ ही मॉडलिंग होती है। वर्किंग आवर्स जैसे इंडिया में वैसे ही वहाँ पर भी है। आपको कास्टिंग पे जाना पड़ता है, आप कास्टिंग पे जाते हो, फिर आपकी जॉब बुकिंग आती है, आप जॉब पे जाते हो, वो भी लंबे आवर्स तक जॉब चल सकती है। पर अगर वहाँ पे 8 आवर्स के बाद एक्सीड हुआ टाइम, तो एजेंसीज डेफिनेटली आपके ज्यादा पैसे मांगेगी। एग्जैक्टली, हाँ वहाँ पे टाइम की और मनी की काफी कदर है। तो और एजेंसीज का वो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज है, मजा आता है उनके साथ। और मैंने सुना था कि वहाँ यूजुअली सारे मॉडलों को पर आवर चार्ज किया जाता है, पर आवर्स? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आवर चार्ज नहीं आया था। अगर आपका 8 घंटे का जॉब है तो 8 घंटे का ही रहेगा वो। वॉट एवर इज द जॉब, बजट तो पहले ही आ जाते हैं। पर एजेंसीज काफी ज्यादा पैसा चार्ज करती है। अगर आप पेरिस में हो तो आपको सिर्फ 35% ही मिलेगा आपके इनकम का। हाँ, बाकी एजेंसी रख लेगी क्योंकि टैक्सेशन है। तो हर कंट्री में अलग अलग है, पर इंडिया का काफी लुक्रेटिव है। इंडिया में एजेंसी 30%। फिर मैं यही पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मॉडलिंग as a financially is good? Definitely इंटरनेशनल मॉडलिंग फाइनेंशियली तब अच्छी है दोस्तों जब आप वहाँ पर रुको। आप सोचो कि आप सिर्फ 2-3 महीने के लिए गए और बहुत कुछ करके आओगे, तो ऐसा नहीं है। आप 2-3 महीने के लिए जाओगे, डेफिनेटली आपकी बुक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप अच्छे कैंपेन्स करोगे, आप पेरिस फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक करोगे, वापस आ जाओगे। पर आपको बहुत बड़े कैंपेन जो होते हैं, जैसे किसी ज़ारा का हो गया, H&M हो गया, अरमानी हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े कैंपेन्स हैं,
मैंने मोस्टली देखा है उन्हीं लोगों को मिले जो वहाँ रुक गए हैं। बट इसके साथ कम से कम मैंने साल भर देना पड़ेगा इसके आपको साथ बाद मैंने में। ये भी देखा है कि काफी इंटरनेशनल ऐसे मॉडल्स हैं जो काफी अच्छे म्यूजिक वीडियोस में भी आए हैं, जैसे हाँ। डेविड गैंडी आया था बिल्कुल। जेनिफर लोपेज के साथ, आपका शॉन ओपरे आया था टेलर स्विफ्ट के साथ, जीजी हदीद आई है ज़ैन मलिक के साथ। इंडियन मॉडल्स भी हैं जो काफी हाँ। म्यूजिक वीडियोस में आए हैं, जो बाहर अच्छा काम कर रहे हैं। मेनली देखो म्यूजिक वीडियोस के लिए कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आप पेरिस में जाके म्यूजिक वीडियोस नहीं कर सकते, आपको मायामी की एजेंसी चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि म्यूजिक वीडियोस कौन सी, जैसे एक्टिंग में बॉम्बे, फैशन में दिल्ली है, उस तरह से अगर आप म्यूजिक वीडियोस की बात करो तो लॉस एंजलिस है वहाँ पे। लॉस एंजलिस में बोलने वाला था। हाँ, तो न्यूयॉर्क भी है। न्यूयॉर्क में इतना नहीं है, वहाँ पे जो हॉलीवुड के आसपास जो है वहाँ पे म्यूजिक वीडियो, तो अगर वहाँ की एजेंसी मिलती है तो डेफिनेटली आपको म्यूजिक वीडियोस मिल सकते हैं। और पर वहाँ पे रहना पड़ेगा सब चीजों के लिए, कम से कम एक साल रुकिए, मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा करियर बना मैं ये भी सकते बोलूंगा हैं। कि अगर एक साल हम रहते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती, आने जाने का जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो लगते हैं, उसके बाद वहाँ पे रहने और खाने पीने का खर्चा तो आपको एजेंसी दे देती है ना, आपको पॉकेट मनी देती है, आपको अकोमोडेशन मिलता है दोस्तों जो आपको एजेंसी प्रोवाइड कराती है, साथ में आपको पॉकेट मनी भी देती है। तो वहाँ पर रहने और आपकी जो डेली नीड्स है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट एनफ। हाँ, आपको आने जाने का खर्चा करना है, खुद वो अफोर्ड करना पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए की टिकट्स आती है आने जाने की, आप कहीं भी। बिकॉज पहले तो फॉरेन कंट्रीज में अगर हम नॉर्मल स्टडीज के लिए भी जा रहे हैं या एज अ टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि वहाँ पर रहना महंगा है, वहाँ पर अकोमोडेशन एंड बाकी जो डेली नीड्स है वो एक्सपेंसिव है, पर वो आपकी एजेंसी टेक केयर करती है। तो काफी ऐसे मॉडल हैं भी जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि इंडिया से अवंती नागरित है, शी इज डूइंग वेरी गुड। हमने ऑलरेडी पहले बताया कि किस तरह से वीजा आपको सेलेक्ट हो सकता है, टियर शीट्स क्या है। सो हमारा सारा पॉडकास्ट देखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि आखिर मिलती कैसे है इंटरनेशनल। बिल्कुल। और ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमने मिस कर दिया है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में वो हमें लिखें, और हम अगली बार हम आपको उस पे नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, या हम आपको एक वैल्यूएबल आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से है यहाँ से जाने का, आ जाओ। अरे मैं तो वीडियो के लिए बोल रहा था वो यहाँ से भी है रास्ता।